नमस्कार। आपका जाना अनजाना फिल्मी यादों का खजाना, फिल्मी फ्लैशबैक विथ डॉक्टर मनोज सालपेकर फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने ढेर सारे अलग अलग फिल्मी अभिनेता, अभिनेत्रियों और अलग अलग शख्सियत के बारे में जानने की और कहने की, बताने की कोशिश की है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी ज़िंदगी अपने आप में अद्भुत थी और उस शख्सियत का नाम है हिंदुस्तान की जानी मानी अभिनेत्री स्मिता पाटिल। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे में हुआ था। उनके पिता राजनीति से जुड़े हुए थे, शिवाजीराव पाटिल, जो आगे चलकर महाराष्ट्र में मंत्री पद भी उन्होंने विभूषित किया, और उनकी माता जी जो थी वो समाज सेवा से जुड़ी हुई थी। स्मिता बचपन से ही प्रकृति के प्रति, बच्चों के प्रति उन्हें बहुत प्रेम था और हमेशा उनमें ही खोई हुई रहती थी। और उनकी आँखें जो थी वो बचपन से ही, यानी जब वो छोटी थी तब से उनकी आँखों में एक अलग ही प्रकार की कशिश थी, एक अलग ही आकर्षण था, जिससे प्रभावित होकर उस समय के फिल्म इंस्टीट्यूट के निर्माता अरुण खोपकर जी ने उनकी आँखों के ऊपर में एक फ़िल्म बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इतनी आकर्षक और प्रभावशाली उनकी आँखें थी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो पहली फिल्म थी जिसमें स्मिता पाटिल जी ने अभिनय किया। वैसे उनका पहला अभिनय जो था वो श्याम बेनेगल साहब की फिल्म चरणदास चोर में था। स्मिता पाटिल जब बम्बई आई, पहले पूना में थी, उसके बाद बम्बई आई और वहाँ पर वो दूरदर्शन में मराठी न्यूज़ रीडर के रूप में उन्होंने नौकरी पकड़ ली। न्यूज़ रीडिंग किया करती थी और वहाँ से श्याम बेनेगल साहब ने किसी के माध्यम से वो वहाँ पहुँची और श्याम बेनेगल साहब ने उन्होंने फिल्मों में ब्रेक दिया। और उसके बाद श्याम बेनेगल साहब ने ही एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम था निशांत। फिल्म निशांत में स्मिता पाटिल की जो भूमिका थी, उस भूमिका के साथ ही स्मिता ने दस्तक दे दी थी फिल्म इंडस्ट्री में और हर तरफ ये आगाज़ हो चुका था, एहसास हो चुका था कि एक ज़बरदस्त अभिनेत्री का आगमन हो चुका है। और उसके बाद ढेर सारी फिल्में स्मिता पाटिल ने की जो आज भी यादगार बनकर हैं। हमें अभी भी याद है फिल्म चक्र की वो गरीब लेकिन स्वाभिमानी स्मिता पाटिल। हमें अभी भी याद है फिल्म मंथन की वो अछूत संवेदनशील लड़की। हमें अभी भी याद है फिल्म बाजार की नारी देह के बाजार की गवाह बनी वो मुस्लिम लड़की स्मिता पाटिल। माँ, तुम ये जुल्म नहीं कर सकती। माँ, ऐसा मत करो माँ। सुनो, देखो मेरी शादी हो चुकी है। हाँ माँ, तो तुम ये दूसरी शादी कैसे कर सकती हो? कितनी भूमिकाएं स्मिता पाटिल की हम याद करें जीवंत रूप में हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। स्मिता पाटिल को 1977 में और 1981 में 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और स्मिता पाटिल ने इन कलात्मक समझी जाने वाली फिल्मों के अलावा भी कमर्शियल फिल्मों में भी काम किया, जिन्हें हम व्यावसायिक फिल्में कहते हैं, उनमें भी काम किया। बहुत सारी सफल फिल्में उन्होंने की। फिल्म भीगी पलकें में उन्होंने अभिनय किया और इस फिल्म के दौरान राज बब्बर साहब के साथ उनका रिश्ता जुड़ा और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्त हुए। हालांकि राज बब्बर साहब विवाहित थे, लेकिन स्मिता पाटिल और राज बब्बर साहब दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी के तौर पर रहने लगे। वैसे स्मिता पाटिल की एक और खासियत है, उन्हें दूर की बातों का अंदेशा पहले हो जाया करता था। अमिताभ बच्चन साहब से उनके काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे और जब उनका फिल्म कुली के दौरान एक्सीडेंट हुआ था, उस समय पहले ही स्मिता पाटिल ने उन्हें आगाह कर दिया था कि संभाल कर शूटिंग किया कीजिए। स्मिता के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अक्सर कहा करती थी कि वो बहुत कम आयु में ही गुजर जाने वाली हैं। हालांकि स्मिता पाटिल और राज बब्बर साहब के एक सुपुत्र थे, प्रतीक बब्बर, जो आज भी फिल्मों में अभिनय करते हैं। उनका जब जन्म हुआ उस समय स्मिता की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। उस समय वायरल इन्फेक्शन हुआ और वो इन्फेक्शन काफ़ी समय तक चला और वो इन्फेक्शन ऐसा हुआ कि
उस इन्फेक्शन ने स्मिता पाटिल की जान ले ली। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन उनकी मौत हुई उसके एक दिन पहले उन्हें पूरी तरह से अंदेशा हो गया था कि अब वो जीवित नहीं रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी बहन के साथ, अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करके इस बात का इजहार भी किया। बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि होते रहता है, कभी मजाक में या कभी परेशानी में ऐसी बातें होती हैं। और आखिरी समय वो अस्पताल में जाने के लिए भी तैयार नहीं थी। वे अपने बेटे के पास ही रहना चाहती थी, लेकिन किसी तरह जसलोक अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया। और दूसरे दिन सुबह लोगों को एक खबर लगी कि 12 साल पहले हिंदुस्तानी फिल्मों में तहलका मचाने वाली वो प्यारी सी अभिनेत्री इस दुनिया में नहीं रही। स्मिता पाटिल की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि अभिनेत्रियों की तरह वो कभी नहीं रही, बल्कि एक आम इंसान की तरह उन्होंने ज़िंदगी बसर की। एक आम इंसान की तरह फिल्मों में काम किया, स्त्री शक्ति, नारी शक्ति के लिए बहुत सारा काम किया, प्रकृति, बच्चों के लिए बहुत सारा काम किया। फिल्म मंथन की शूटिंग के बारे में तो एक बार कहा जाता है, एक बार वो शूटिंग कर रही थी और कॉलेज के कुछ लड़के वहाँ शूटिंग देखने आए और उन्होंने पूछा वो हीरोइन कहाँ है फिल्म की। तो उन्हें बताया गया कि गांव की जो औरतें बैठी हैं उनके बीच में वो हीरोइन बैठी हुई है। लोग जाकर पहचान नहीं पाया कि फिल्म की हीरोइन कौन है। और जब उन्होंने देखा कि ये स्मिता पाटिल गांव के महिलाओं की तरह उनके बीच में घुल मिल कर बैठी हुई है, तब उन्हें यकीन नहीं हुआ। इतनी ज़मीन से जुड़ी हुई अभिनेत्री थी स्मिता पाटिल। दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत जो बहुत कम समय के लिए हमारे बीच रही, लेकिन बहुत गहरी छाप हम सब पर छोड़ कर गई हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं स्मिता पाटिल जी को, जिनकी बरसी 13 दिसंबर को होती है। 13 दिसंबर 1986 को वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। तो आज हमने स्मिता पाटिल जी के बारे में बात की और हम चाहते हैं कि ऐसे ही हम अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आपसे रूबरू होते रहेंगे और ऐसी ही अलग शख्सियत आपसे रूबरू होती रहेंगी हमारे माध्यम से। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह अगले कार्यक्रम में किसी खूबसूरत शख्स के साथ। तब तक के